बीच फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर बहुत बड़ी खबर। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीबी प्रमुख अशोक अस्थाना मुंबई में इस वक्त दिल्ली और मुंबई की एनसीबी टीमों के साथ कर रहे हैं अहम बैठक। करीब 3 घंटे से जारी इस बैठक में अब तक की जांच पर चर्चा होने की खबर है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है। मुंबई की टीम भी इस दौरान मौजूद है और साथ ही बताया जा रहा है कि दिल्ली की टीम भी इस दौरान मौजूद है एनसीबी की। और इस सबके बीच आपको बता दें, बैठक ले रहे हैं एनसीबी प्रमुख अशोक अस्थाना मुंबई में। बताया जा रहा है कि अब तक की जो भी जांच हुई है उस पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई लोग अभी तक रडार पर हैं। यानी एनसीबी कड़ी कड़ी जोड़ रही है, लेकिन अभी तक भी इन सभी पेडलर्स का जो आका है उस तक एनसीबी नहीं पहुंच पाई है। और इसी के चलते जाहिर है हो सकता है कि इस बैठक में एक अलग तरह की रणनीति तैयार हो रही हो। हम सीधे रुक कर लेते हैं डिटेल के लिए। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ एनसीबी दफ्तर से जुड़ गए हैं। आनंद, कई गिरफ्तारी ड्रग्स पेडलिंग में और कई रडार पर, इस सब के बीच ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? जी देखिए गायत्री, जो डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है राकेश अस्थाना, ये सुबह जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 9:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद करीबन 10:30 बजे इन्होंने एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है केपीएस मल्होत्रा, जो अशोक जैन है डीडीजी और जो समीर वानखड़े मुंबई जोन के हेड हैं, इन तीनों बड़े अधिकारियों के साथ करीबन मैराथन एक 3 घंटे की मीटिंग करी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है क्योंकि राकेश अस्थाना डीजी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, और वो अगर संडे के दिन अगर मुंबई आते हैं तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, तफ्तीश को लेकर और अब तक की कितनी जांच किस तरह से आगे बढ़ी है उसको लेकर ये अहम मीटिंग हुई है। क्या कुछ मीटिंग में रहा है ये कुछ देर बाद हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे, लेकिन अब तक जानकारी मिल रही है कि काफ़ी गोपनीय मीटिंग थी और अनडिस्क्लोज लोकेशन पे मीटिंग की गई है। लेकिन संडे को अगर इतने बड़े पद पर आसीन जो बीएसएफ के डीजी भी हैं राकेश अस्थाना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी डीजी हैं, अगर वो आते हैं तो जाहिर तौर पर इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं कि जांच को आगे किस दिशा में मोड़ा जाएगा। बॉलीवुड ड्रग्स एंगल में आगे क्या कुछ करने वाली एनसीबी, कोई प्लानिंग जरूर है जिसको लेके मीटिंग हुई है। क्या कुछ इसमें खाका तैयार किया गया है, क्या आदेश जो बॉस हैं राकेश अस्थाना उन्होंने अपनी टीम को दिए हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। उसी को लेके एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के मायने क्या निकाले जाएं, ये आने वाले वक्त में अगर कोई एक्शन लेती है एनसीबी तो पता चलेगा। जी बिल्कुल पता चलेगा। आप और डिटेल के लिए आनंद लगातार वहां पर बने रहिए। लेकिन कुल मिलाकर आनंद बता रहे कि बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक राकेश अस्थाना की तरफ से ली जा रही, जो कि डीजी है। इस सब के बीच किला कोट से हमारे सहयोगी आशीष सिंह भी हमारे साथ हैं। आशीष, वहां से आपको क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी, सबसे अहम बात कि क्षितिज जो कि धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ था, उसके वकील सतीश मान शिंदे ने जस्ट अभी ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जब कोर्ट में 3 अक्टूबर तक के लिए फिलहाल क्षितिज की रिमांड जो है वो एनसीबी को सौंपी गई है, लेकिन इस दौरान कोर्ट में खुद क्षितिज प्रसाद की तरफ से उन्होंने बताया कि उसे 3rd डिग्री दिया गया एनसीबी में और साथ ही साथ उसके साथ मारपीट की गई और ब्लैकमेल किया गया स्टेटमेंट देने के लिए। ये बात जो है क्षितिज प्रसाद के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में बताई कि उसे दबाव डाला जा रहा है स्टेटमेंट देने के लिए और एनसीबी की तरफ से लगातार ये दबाव उसकी तरफ डाला जा रहा था। और कहीं न कहीं उसके घर में कोई भी एविडेंस नहीं मिला था, बल्कि एनसीबी ने प्लांट किया था। इस तरह के आरोप क्षितिज की तरफ से लगाए गए हैं एनसीबी की तरफ, एनसीबी के ऊपर। फिलहाल जो है बिल्कुल आशीष, यानी फिलहाल 3 अक्टूबर तक के लिए जो हिरासत है उसमें भेज दिया गया, रिमांड पर भेज दिया गया है क्षितिज प्रसाद को। क्षितिज प्रसाद जिन्होंने कई राज उगले, लेकिन एक महत्वपूर्ण लीड उनसे मिल सकती है इस रिमांड के दौरान। इस सब के बीच आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर एक बहुत बड़ी खबर ये दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से लंबी पूछताछ के बाद अब एनसीबी ने इन तीनों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन तीनों हीरोइनों के खिलाफ एनडीपीएस के अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। न्यूज 18 को एनसीबी सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि दीपिका, श्रद्धा और सारा ने ड्रग्स कानून के प्रावधानों का किया है उल्लंघन, जिसमें नशीले पदार्थों का सेवन करना, उन्हें अपने पास रखना और उनकी खरीद फरोख्त करना भी शामिल है। एनसीबी को तीनों के खिलाफ पुख्ता डिजिटल सबूत मिले हैं। एनसीबी फिलहाल दीपिका, श्रद्धा और सारा की पूछताछ के दौरान दिए बयानों और अब तक ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुके ड्रग्स डीलर्स के बयानों की जो कड़ी है उसको जोड़ने में जुटी हुई है। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर
सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक न सिर्फ दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, इन तीनों पर एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत हो सकती है कार्रवाई। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, क्या बता रहे हैं सूत्र? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे, इस समय हम एनसीपी दफ्तर के बाहर खड़े हैं, जहां पर क्षितिज प्रसाद, जिसे अरेस्ट किया था कल, उससे पूछताछ जारी है। एनसीबी के जो वकील हैं अतुल सरपांडे, उन्होंने साफ किया है कि क्षितिज अब इस जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं और जो भी क्षितिज ने ये आरोप लगाए थे कि 3rd डिग्री दिया गया है, उससे मारपीट की गई है, इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है सरपांडे, जो एनसीबी के वकील हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, पुलिस बंदोबस्त अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से लगा हुआ है। हो सकता है किसी बड़े जो बॉलीवुड के अभिनेत्री, कल यहाँ पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर आए थे और दीपिका की भी कल पूछताछ हुई थी, किसी भी वक्त राकेश अस्थाना का भी मुंबई में आना साफ दर्शाता है कि किसी भी वक्त अब रणनीति जो है एनसीबी की बदल सकती है। बिल्कुल, रणनीति अब अलग तरीके की होगी क्योंकि इन सभी से पूछताछ की जा रही है। कुछ राज तो क्षितिज प्रसाद ने उगले हैं, लेकिन पूरी जो सच्चाई है वो नहीं बताई है और यही वजह कि राकेश अस्थाना इस वक्त भी महत्वपूर्ण मीटिंग ले रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कल किस तरीके से केपीएस मल्होत्रा की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर जो जांच थी उसके एंगल को और खंगाला गया था। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ हुई थी। इस सबके बीच आपको बता दें, ड्रग्स केस में मुंबई की किला कोर्ट ने धर्मा प्रोडक्शंस के अधिकारी क्षितिज प्रसाद को एनसीबी के रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने क्षितिज प्रसाद को 3 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया। एनसीबी ने और पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि क्षितिज ने ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे दिए थे और 5 बड़े ड्रग्स डीलर के संपर्क में भी था। तो यह बहुत बड़ी जानकारी सरकारी वकील की तरफ से दी गई। उनको 27A और 29 ये मेन चार्जेस थे, जिसमें उनको पकड़ा, उनको अरेस्ट किया है और 3 तारीख तक उनको एनसीबी कस्टडी दी गई है। सर, ये आरोपी जो है क्षितिज प्रसाद, ये कौन है, क्या घर से इनके मिला था और इसका रोल क्या था? इनके घर में कुछ भी नहीं मिला था, घर में से कॉन्ट्राबैंड कुछ नहीं मिला था, लेकिन उनका रोल है, दे आर वेल कनेक्टेड विथ अनुज, अंकुश, केजे और संकेत पटेल। अच्छा सर, रिमांड कॉपी में आपने एक मिनट नहीं, सप्लाई का मैं नहीं बोलूँगा, बट ही वॉज वेल कनेक्टेड विद दिस 4 पीपल। वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। सर, उनका कहना है आप लोगों ने फ्रेम किया, उनको मारा पीटा है। अभी क्या हर कोई रिट्रैक्शन देता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, हर आरोपी रिट्रैक्शन देता है। और ये गलत इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम गलत है, इसलिए तो जज ने 3 तारीख तक कस्टडी दिया है।